पोर्टल्स के थ्रू, वर्म होल्स के थ्रू समझ लीजिए जो ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी है, मैटर इनटू एनर्जी, वापस एनर्जी इनटू मैटर। उस इल्म कितना बुलंद इल्म था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि ये नबी ये आपको इस तरीके से पहचानता है जिस तरह ये अपनी औलादों को पहचानता है। क्योंकि आप जब यहाँ पर में आते थे, आप पोर्टल्स के थ्रू दूसरे आसमानों में सफ़र किया करते थे, वहाँ का स्पेस और टाइम एकदम अलग है, और हमारी दुनिया जो हमारी अर्थ है इसका स्पेस और टाइम एकदम अलग है। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज थोड़ा इल्म की बात करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी बात इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसको सुन करके काफ़ी लोगों के इल्म के अंदर में इजाफ़ा भी होगा, और जो नॉर्मली स्कॉलर्स अभी के दौर के अंदर में बताते नहीं है। जो कुरान की बात है, कुरान करीम की बात है, कुरान करीम में क्या लिखा है, और उससे पहले जो किताबें थीं उन पे भी हमको ईमान रखना है। कि आपको मालूम है कि जो तौरात है, इंजील है, उस पर भी ईमान रखना मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जो चीज़ कुरान शरीफ से और हदीस शरीफ से मेल खा रही है उसको आपको मानना है, और जो चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करती है उसको छोड़ देना है। वैसे वाक़े के तौर के ऊपर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का वाक़या, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान में रूह अल्लाह का खिताब दिया गया, अल्लाह के रसूल थे आप, और क्रिश्चियनिटी के अंदर में उनको अल्लाह का बेटा माज़अल्लाह कहा गया। तो इस हिसाब से जो चीज़ कुरान से मैच कर रही है उसको आपको मानना है, और जो चीज़ मैच नहीं कर रही है उसको आपको छोड़ देना। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे अल्लाह के एक ऐसे पैगम्बर, ऐसे नबी जिन्होंने आसमानी रास्तों के अंदर में सफ़र किया, और चौथे आसमान के ऊपर में आपकी रूह कब्ज़ करी गई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे करेंगे, और उनकी जो किताब है द बुक ऑफ इनॉक वो हमारा टॉपिक है आज। तो वो आज की वीडियो की शुरुआत करना है इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के तख्त के वाक़े से लेकर के, जो कि कुरान शरीफ में है, वाक़या कुछ ऐसा है कि हुदहुद एक पंछी था। जैसा आपको मालूम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों के ऊपर में भी आपकी बादशाहत थी, आप उनसे भी बातचीत किया करते थे। जिन्नातों के ऊपर में भी आपकी बादशाहत थी, मतलब तमाम दुनिया को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमाई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो हुदहुद एक परिंदा था, उसने आकर के मलका बिल्किस, जो मलका बिल्किस उस मलिका का नाम था मलका सबा का, उसका नाम लेकर के बताया, उसके तख्त के बारे में बताया कि वो ऐसा ऐसा है, इतना अजीम तख्त है वो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट बता रहा हूँ, कुरान में बड़ा तफसील से इस वाक़े को बताया गया, मैं एक शॉर्ट एंड शॉर्ट इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को लाने के लिए अपने दरबार में आपके जो साहबा बैठे थे और जो जिन्नात दरबारी थे उस दौर के अंदर में, उनसे होता है ना मीटिंग होती है, वो मीटिंग बुलाई गई। तो आपने उस तख्त को लाने के लिए कहा गया। तो उस वक्त एक जो जिन्नात था इफ़रीत, जिसका नाम तारीख़ में बताया गया है सखर जिन, वो एक बहुत बड़ा इफ़रीत था। जिन्नातों में भी एक कैटेगरी होती है, नॉर्मल जिन होते हैं, जिन भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के अंदर में होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो एकदम जो टॉप लेवल की कैटेगरी होती है इफ़रीत, हाईएस्ट लेवल की, जो कि आसमानों में सफ़र करते हैं, वो उस लेवल का जिन था। जब ये बात चली कि कौन कितने वक्त में उस तख्त को हमारे पास लेके आ सकता है, तो वो इफ़रीत जो था सखर, उसने बोला कि जितने वक्त में आप अपनी कुर्सी से उठेंगे, जितना वक्त लगेगा उतने वक्त के अंदर में वो तख्त लेके मैं आपके पास में हाजिर हो जाऊँगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक इंसान भी थे जो उनके साहबा में से थे, उनके फॉलोवर थे। उन्होंने फरमाया कि इतनी देर, इतना वक्त लगेगा उसको, मैं आपके पलक झपकने से पहले उस तख्त को लेकर के आ जाऊँ। और वहाँ पर मैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको, उस शख्स को किताब का इल्म था। अब वो कौन सी किताब है जिसका उसको इल्म था, जिसके थ्रू पोर्टल्स के थ्रू, वर्म होल्स के थ्रू समझ लीजिए जो ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी है, मैटर इनटू एनर्जी, वापस एनर्जी इनटू मैटर, उसके थ्रू वक्त को रोक करके वर्म होल के ज़रिए वो लोग लेकर के आए। कैसे आए, ये बेशक कुरान के अंदर में ये वाक़या लिखा हुआ है। समझने वाला समझेगा, कोई कुरान को भी समझने की अलग अलग किरतें हैं, 7 किरत से कुरान को समझा जा सकता है। 7 किरतें उसकी बताई गई हैं, पढ़ने की किरतें भी 7 हैं, और 7 तरीक़ों से उसको समझा जा सकता है। तो वल्लाहु आलम उसके बाद में जब वो ये बात हुई
तो वो वाकई के अंदर में जो साहबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, जिनको उस किताब का इल्म था, वो पलक झपकने से पहले ही उस तख्त को लेकर के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गए। सुभान अल्लाह। तो जो किताब का इल्म से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ कि उन साहबी जिनको हिस्टोरियंस ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने, उनका नाम आसिफ बताया गया है, कई जगह अलग अलग नाम से उनका जिक्र है। आजकल एक नई थ्योरी है कि वही दज्जाल था, ऐसी थ्योरी भी आई है लोगों के जहन के अंदर में। वल्लाहु आलम, जो भी हो सकता है। तो वो पोर्टल्स के थ्रू लेकर के आ गए। तो कौन सी किताब थी ऐसी जिसका उनको इल्म था? तो यहाँ मालूम पड़ता है कि बनी इसराइल कौम को अल्लाह ताला ने कई नबी, कई अंबिया उतारे, लेकिन इन्होंने अपने नबियों को कत्ल तक किया। लेकिन कई किताबें भी इनके ऊपर में उतारी गई हैं, कई सहीफ़े। उन्हीं सहीफ़ों में से कुछ सहीफ़ों का, किताब का इल्म उन साहबी को था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उनको उसको लेकर के आए। और बाइबल से कई किताबें बाहर कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी इंशाल्लाह मैं वीडियो में आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। क्योंकि वो किताबों में ऐसा इल्म था जो कि एक आम इंसान पढ़ नहीं सकता है। उसको पढ़ने के लिए उसी लेवल का पढ़ने वाला भी चाहिए, उस लेवल की सोच रखने वाला भी चाहिए, वो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग रखने वाला भी चाहिए, समझ लो आप। तो उनको बाइबल से बाहर कर दिया गया, उनको एपोक्रिफल्स कहा गया है उन किताबों को। और उन्हीं किसी एपोक्रिफल में से जो इल्म था वो उन साहबी को हासिल था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर में वो तख्त, मलिका बिल्किस का तख्त लेकर के आए थे। और जैसे मैंने बताया आपको कि कुरान शरीफ के नाजिल होने से पहले भी जो किताबें अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में उतारी हैं, उनमें कई किताबें हैं, कई सहीफ़े हैं, कई पूरी मतलब शरीयत किताब बोलोगे आप जिसके ऊपर में शरीयत लागू करी गई हो। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत लागू करके उतारी गई, वो किताब है तौरात। फिर उसी को फॉलो करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उसके अंदर में अपग्रेड करते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा गया, और जो बाइबल लिखी गई उसी को फॉलो करते हुए, जब भी तो बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, उसी को फॉलो करते हुए वो आगे चीज़ बढ़ी गई। कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि उन किताबों के अंदर में दर्ज हैं, और हमारा ईमान, जैसे मैंने पहले बताया आपको, होना चाहिए उन किताबों के ऊपर में भी। जो चीज़ कुरान से मेल खाती है, हदीस शरीफ से मेल खाती है, उसको हमको मानना ही है। उसका थोड़ा सा हिंट हमेशा हदीस में मिलेगा आपको, उस वाक़े से रिलेटेड, या फिर कुरान शरीफ में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि कुरान शरीफ से आने से पहले कई सहीफ़े भी हैं और किताबें भी हैं। उन्हीं किसी किताबों में से एक किताब है द बुक ऑफ इनॉक। इनॉक नाम दिया गया है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है, जिनको हम भी मानते हैं। उनका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, और कुरान शरीफ में भी चौथे आसमान के ऊपर में ही आपकी रूह को कब्ज़ करने का जिक्र किया गया है। वो वाक़या एक अलग अलहदा वाक़या है। तो टोटल जो एपोक्रिफल्स जो किताबें थी उनको बाहर किया गया, उनकी तादाद तकरीबन 10 से 15 है। और इन एपोक्रिफल्स को बाहर कर दिया गया था क्योंकि इनको आम इंसान पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर में जो इल्म है वो बहुत ही बुलंद अजीम तरीन इल्म है। आप देखो ना कि जो नबी अलैहिस्सलाम आपकी आने की खबर यहूदियों को पहले से थी, उनकी किताबों में उस चीज़ का जिक्र था, जभी तो वो यथरब के अंदर में आके बस गए थे। मदीने शरीफ का नाम, पुराना नाम यथरब है, वहाँ पर में आकर के वो लोग बस गए थे। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक जो जौज़ा, उनका नाम मेरे भी जहन में नहीं आ रहा है, उम्मुल मोमिनीन, वो छोटी सी थी। और उस यहूदी रब्बाई जो कि टॉप मोस्ट रब्बाई था, वो और उसका भाई, उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया नबूवत का, उनको जो भी निशानियाँ मालूम थी, तो वो जो उम्मुल मोमिनीन थी, वो जब बच्ची थी, उन्होंने सुना अपने बाप और चाचा को सुनो ये बातचीत करते हुए कि तमाम निशानियाँ नबी की होनी, आखिरी नबी की वो तमाम निशानियाँ मौजूद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में। लेकिन फिर भी वो लोग इतने टेढ़े थे, इतने अकड़ थे उनके अंदर में कि उन्होंने हुजूर को भी मानने से इनकार कर दिया। निशानियाँ मौजूद हैं, ख़ुद तस्लीम भी कर रहे हैं आपस में बात करके कि यही आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का इनकार किया। तो ये चीज़ उनको, ये हमको हदीस से ये चीज़ का भी मिलता है कि उनको इल्म कितना बुलंद इल्म था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि ये नबी ये आपको इस तरीके से पहचानता है जिस तरह ये अपनी औलादों को पहचानता है। सोचो, एक बाप अपने बेटे को कैसे पहचानेगा, फ़ौरन पहचान लेगा। वो जो तमाम निशानियाँ थी अल्लाह ताला ने उनको बता रखी थी, उनकी किताबों में वो इल्म था, लेकिन फिर भी ना फरमान है अल्लाह ताला के। एक वक्त के ऊपर में ये बनी इसराइल कौम इतनी फरमा बरदार कौम थी अल्लाह ताला की कि इसके लिए अल्लाह ताला ने मनो सलवा, आसमान जन्नत का खाना ज़मीन पर उतारा। और फिर लेकिन उन्होंने नाफरमानी करते रहे, इतनी नाफरमानी की
कि इतने अजाब इनके ऊपर में आए। अल्लाह आलम। इंशाल्लाह आगे की बात करते हैं। तो जो बुक ऑफ इनोक है ये उतरी थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे, और आप असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हुए। और एक टाइम ट्रेवल, टाइम डायलेशन का जो वाक़यात है कि आपकी उम्र 900 साल, 1000 साल उस दौर के अंदर में गिनी गई है, क्योंकि आप जब यहाँ पर में आते थे आप पोर्टल्स के थ्रू दूसरे आसमानों में सफ़र किया करते थे। वहाँ का स्पेस और टाइम एकदम अलग है, और हमारी दुनिया जो हमारी अर्थ है इसका स्पेस और टाइम एकदम अलग है। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। तो ये बुक मैंने बताया आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर में उतरी, और आपको कुरान शरीफ में जैसे मैंने बताया जिक्र है चौथे आसमान के ऊपर में आपकी रूह कब्ज़ करी गई थी बौख में रब्बी, वो किस्सा भी एकदम अलग है। इंशाल्लाह उसको भी बाद में कभी तफसील से आपको बताएंगे। अब आप खुद सोचो, ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस किताब को पढ़ा है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों में ज़िंदा उठा लिए जाने के 200 साल बाद उस दौर के ईसाइयों ने बुक ऑफ इनोक को बाइबल से हटा दिया। यहाँ तक कि उसके पूरे जितने नुस्खे उस दौर में मौजूद थे उन सबको कलेक्ट करके जलवा दिया। लेकिन कुछ इथोपियन पादरी इस किताब को अपने साथ में लेकर के इथोपिया लेकर के आ गए, और वहाँ पर में ये सिक्योर रही। तो इथोपिया में ये किताब मौजूद रही 18वीं सदी तक। और हटाने का मकसद क्या था, क्यों इस किताब को क्रिश्चियंस ने अपने उससे हटाया? हुआ क्या, इस किताब के अंदर में द फॉलन एंजल्स का एक चैप्टर है जिसका वॉचर्स नाम है, द वॉचर्स। वो चीज़ उस दौर के अंदर जो इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी में फेरबदल किया था उस चीज़ से मैच नहीं करती थी, इसलिए इन लोगों ने उसको हटाने का, उस किताब को, बुक ऑफ इनोक को बाइबल से हटाने का फैसला किया। अच्छा, एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह इसकी एक और थी। तो दूसरी वजह ये थी कि उस दौर के अंदर में पादरियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक को बहुत ही डराने वाला पेश किया हुआ था कि जालिम है, कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की तुमको सज़ा देगा। वही चीज़ जो आज के दौर में मुसलमान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना डराने वाला है, उसका खौफ दिखाना। बेशक वो जब्बार है, वो कहार है, लेकिन भाई वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो माफ़ करने वाला भी है, वो अदल व इंसाफ करने वाला भी है। तो आज के दौर के जो हमारे काफ़ी मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हो गए हैं जो उस दौर के यहूदी और पादरी थे। तो जैसे बुक ऑफ इनोक को हटाया इसलिए भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आज के आप देख सकते हो कैसे हो हैं आज। जाहिर सी बात है कि खानकाहों के अंदर में अल्लाह ताला की ज़ात पाक से मोहब्बत करना सिखाई जाती है, और ऐसे इल्मी इदारों के अंदर में अल्लाह ताला की ज़ात पाक से डराया जाता है। बेशक डरना भी है, लेकिन वो रहमान भी तो, वो रहीम भी तो मेरे भाई, ये भी तो सोचो अब आप लोग। तो उस दौर के अंदर में भी ऐसे लोग थे, उस दौर के अंदर में जो पादरी थे वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक को डराने वाला बताते थे। और इस किताब के अंदर में क्या था, बुक ऑफ इनोक के अंदर में, इस किताब के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बहुत ही रहमान और रहम करने वाला बताया गया। ये चीज़ से उनका जो गलबा था पब्लिक के ऊपर में काफ़ी कम हो रहा था। तो दूसरी वजह ये थी उन लोगों की। और उस दौर के अंदर में, उस दौर में जो पादरी थे और जो हुकूमत करने वाले थे, बादशाह हुए, रोमन एम्पायर हुआ, वो लोग एक हो चुके थे। समझ लो कि जो भी कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता था उसको दबाने के लिए, उसको खुदा से डराने के लिए उसको ये कहा जाता था कि तूने खुदा के ख़िलाफ़ काम किया, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ काम किया, हमारी किताब के ख़िलाफ़ काम किया, हमारी किताब के ख़िलाफ़ काम किया, और उसको नाहक सज़ा दे दी जाती थी। इससे क्या डर, एक गलबा बना रहता था कि कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए खड़ा ना हो। जैसे भी जुल्म सितम वाली हुकूमत चल रही है उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोले और सब कुछ वैसे ही चलता रहे। ये उनकी आपस की प्लानिंग थी। क्योंकि उस दौर में रही थी ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी रहबाई थे वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर में सूद का कारोबार किया करते थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी टेबलें उठा करके फेंक दी थी वहाँ से कि तुमने अल्लाह के घर को सूद के कारोबार का वो बना दिया। ऐसा हुआ था मसला। यही तो मामला हुआ जो रहबाई ख़िलाफ़ हुए, यहूदी तमाम रहबाई ख़िलाफ़ हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, जबकि असली मसीहा वो हैं, ना कि मसीह दज्जाल। उसके लिए भी इंशाल्लाह आगे बहुत जल्दी वीडियो में बनाने वाला हूँ। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इथोपिया के कुछ पादरी उस किताब को लेकर के उस दौर में इथोपिया आ गए थे जब उसकी तमाम नुस्खों को जलाया जा रहा था, तो वहाँ पर में वो किताब रही मौजूद।
फिर एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर था जिसका नाम था जेम्स ब्रूस, वो इथोपिया गया, वहाँ पर उसके हाथ ये किताब लगी, तो ये वो किताब को लेकर के आया 18वीं सदी में। लेकिन उसके भी 200 साल के बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश के अंदर में और ये पब्लिक करी गई किताब, जिसको पढ़ करके लोगों के होश उड़ गए, लोग बाग हैरान हो गए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में लिखी हैं। इसके कंटेंट से भी रिलेटेड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं चैप्टर बनाता रहूँगा, वो भी इंशाल्लाह आप देखना। फिर इस किताब की एक ओरिजिनल कॉपी जिसको कहा गया है डेड सी स्क्रॉल्स, वो भी मिलती है। वो एक शख्स जो चरवाहा होता है, गुफाओं के वहाँ पर में घूम रहा होता है, अपनी बकरियाँ चरा रहा होता है, तो बारिश होती है, कुछ ऐसा हादसा होता है जो बचने के लिए वो सर्दी के वक्त उन गुफाओं में घुस जाता है रात को, और वहाँ पर में अंदर जाते हैं तो कुछ मर्तबान मिट्टी के बने हुए बर्तन टूटते हैं उनसे, उन टूटे हुए बर्तनों के अंदर से उनको कुछ किताबें मिलती हैं पुरानी, जिनमें से थोड़ा बहुत वो वहाँ पर में रात को गर्म रहने के लिए जला तक देता है, और बाकी जो रहती है वो बाहर लेकर के आता है। फिर वो मार्केट में बेचते हैं, कुछ $10 में वो ख़रीदी जाती है, $10 या $2 ऐसा कुछ उसका वाक़या है। फिर वो उससे बड़ा व्यापारी ख़रीदता है, उससे बड़ा लोग ख़रीदते ख़रीदते उसको, जो आज के स्कॉलर्स हैं, उन तक वो किताब पहुंचती है। उसको कहा गया डेड सी स्क्रॉल्स। अब आप सोच लो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये किताब मौजूद थी, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो दौर है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3 से 4 हज़ार साल पुराना है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा। अब इंशाल्लाह जो आगे का जो चैप्टर मैंने आपको बताया द वॉचर्स के नाम से, जिसको द फॉलन एंजल्स कहा गया है, द वॉचर्स नाम से वो चैप्टर है। फॉलन एंजल्स तो क्या वो जिन हो सकते हैं, उनका तस्करा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द वीडियो बना करके करूँगा। तो वीडियो इंशाल्लाह लाइक कमेंट करना, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आपको ये वो बताना। आगे बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।